नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कपल के बारे में, पति हो चाहे पत्नी हो, वो आपके साथ हमेशा दुर्व्यवहार करता है, आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप रोते हो उसके सामने, काफी चिल्लाते हो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जिसके साथ डील करो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान मतलबी है, वो इंसान आपको बात बात पे नीचा दिखाता है, अपने मतलब से ही मतलब रखता है, अपने काम से काम रखता है। बाकी आप किस परिस्थिति से हो, आपका मन किस तरीके से रो रहा है, दुखी है, उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज इस विषय में बात करेंगे। देखो, आजकल के इंडिया में, ज्यादातर इंडिया में की बात करूंगी, क्योंकि बाहर में जो संस्कृति है उसमें क्या है कि ताल में थोड़ा सा अनबन है, डाइवोर्स ले लो। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ है तो एक पार्टनर छोड़ के वो लोग 3-4 पार्टनर रख लेते हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति है और हमारे धार्मिक संस्कृति में भी यही किया बोला जाता है कि हमारी विवाह एक बार ही होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और जो हमारे नसीब में, हमारे कर्म से, बंधन से जुड़ा होता है, वही है शादी। तो हमने जो कर्म किए हैं, जो भी पाप कर्म, जो भी नीचा कर्म, जो भी कुकर्म पास्ट में हमने किए हैं, उसके वजह से ही हमें ऐसा जीवन साथी हमारे लाइफ में मिलता है, चाहे ऐसा स्त्री हो चाहे ऐसा पुरुष हो। ठीक है, ये बात एक्सेप्ट कर लो पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा रियलिटी है लाइफ का कि हम जैसे कर्म करेंगे उसके मुताबिक ही हमें अपना जीवन साथी मिलेगा। भले हमने इस जन्म में, पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, या फिर हमने पूर्व जन्म में ऐसा कुछ अच्छे बुरे कर्म जरूर किए होंगे जिसके वजह से जो है हमें ऐसा जीवन साथी मिलता है। तो इसका सोल्यूशन डाइवोर्स नहीं है। अगर डाइवोर्स, देखो इजी है डाइवोर्स लेना, कितना मुश्किल होगा। कोर्ट में जाओ, थोड़ा सा भागा दौड़ी करो, अलग हो जाओ। तो डाइवोर्स लेना ही बस एक सोल्यूशन नहीं है, ट्रस्ट मी। और डाइवोर्स लेना ये कहीं का आपको, आपका संस्कार है नहीं। आप बोलोगे इतना टॉर्चर करके कैसे सहन करेंगे, इतना टॉर्चर करके कैसे रहेंगे। देखो भाई, जैसा कर्म आपने किया है वो तो आपको सहन करना ही है। जितना आपने कुकर्म, खराब कर्म पास्ट में किए होंगे, ऐसा तो भुगतना ही पड़ेगा। बिना कारण का कोई नहीं भुगतता, बिना कारण का इस दुनिया में कोई नहीं रोता। एक्सेप्ट करो इस बात को। तो डाइवर्स नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है, तो करना क्या है। देखो, आप सोचते हो कि ये हमेशा नीचा दिखाता है, इनके सामने बैठ के बात करती हो, करता हो, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम मन की थोड़ी सी दुख भरी कहानी इनके सामने बैठ के बोलते हैं कि आज हमने दिन में ऐसा किया, वैसा किया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, वो इंसान सुनने को राजी नहीं है, इग्नोर कर देता है, मोबाइल चलाता रहता है, मोबाइल का साउंड बढ़ा देता है। कौन भौंक रहा है, इंसान, कुत्ता, जानवर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनका थोड़ा सा स्वार्थ बनता है तभी आपसे थोड़ा बहुत मीठी बात करता है। स्वार्थ खत्म, आप कौन वो भूल जाता है। आपको नीचा दिखाना, आपके साथ बदतमीजी, बहुत सारे घरों में तो मारपीट भी चलता है। तो आपको कैसे बचना है। देखो, उनके सामने रोके, गिरगिरा के, अपने आप को प्रूफ करके कोई भी फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते कि सच सबर के रहो, थोड़ा सा तैयार व्यार होके रहो, पति के सामने, पत्नी के सामने। देखो, घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। अगर आपका नसीब खराब है ना, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका कुकर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका जो बदनसीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो लोग जो भी बोले, थोड़ा सा दिमाग से काम लो। छोड़ना ही एक हल नहीं है, आपको झेलना है, आपको कर्म को फेस करना है। जितना दिन आपका कर्म जो है कट नहीं जाता है, उतना दिन तो आपको झेलना ही झेलना है। तो आपको करना क्या है, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी रोना नहीं है, क्योंकि आपने रो के देख लिया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग 30-30 साल, 40-40 साल विवाहिक जीवन में अपना जिंदगी जो है गुजार लेता है,
लेकिन सामने वाला पार्टनर ना ही उसे समझता है, ना ही इज्जत करता है, ना ही रिस्पेक्ट करता है। वो समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए फैमिली में मुंह बंद करके जीवन गुजर रहा है और आंसू टपका रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस इंसान से दूरी बनाए रखना है, उस इंसान से ज्यादा बात नहीं करना है। जितना मतलब की बात है उतना ही करो, बेकार की बहस में मत पड़ो। अपने लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आपने ऐसा कर्म ही किया है पूर्व में कि आपका जिंदगी नरक ही नरक है। तो इसीलिए समझने वाला कोई नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो, बिंदास मजे में रहने की कोशिश करो। उनके सामने रो के, गिरगिरा के, उनको समझा के, एक्सप्लेन करके कुछ भी फायदा नहीं है, वो कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए उनसे ज्यादा बात मत करो और इमोशनली कनेक्ट तो मत ही हो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे और रोओगे और तकलीफ में और दुख में रहोगे। इसीलिए इमोशनली डिटच में रहो, इमोशनली कनेक्ट मत हो, ज्यादा बातचीत मत करो, जितना जरूरी है उतना ही करो। आप अपना कर्म करते रहो, बस नेकी करो और दरिया में डालो। ये नहीं कि आपका पत्नी या पति आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के साथ मुंह मारो, किसी और के साथ बात करने में लग जाओ। ना 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 ना, ये बहुत गलत है। आपने पहले पूर्व में बहुत कुकर्म किए होंगे, इसीलिए आपको ये दशा भुगतने को मिल रहा है। और अगर आप घूम फिर के वही कुछ करोगे तो जिंदगी में सुख आएगा ही नहीं, दरवाजे से ही लौट जाएगा। इसीलिए कभी भी खराब रास्ते पे मत जाओ, खुद को सही रखो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपना कर्तव्य है वो करो। जैसे कि अगर आप पत्नी हो, पत्नी का ड्यूटी क्या होता है, हस्बैंड का कपड़ा उपड़ा धो के देना, उनके लिए खाना बनाना, जो भी सेवा है आपके तरफ से वो करना, ठीक है। आप अपना कर्तव्य करो। अगर आप हस्बैंड हो, आपका कर्तव्य क्या है कि अपने वाइफ को भरण पोषण देना, खाना देना, अच्छा अच्छा कपड़ा देना, एक अच्छा मकान मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो एक अच्छा सा घर देना, उनके लिए खाना कपड़ा देना। आप अपना कर्तव्य करते जाओ, कर्तव्य से मुंह मत फेरो, ठीक है। आप अपना नेकी करते जाओ, बाकी उनसे कोई उम्मीद मत रखो, उनसे इमोशनली कनेक्ट मत हो, उनसे ज्यादा बातचीत मत करो, उनको मत समझाओ, उनके सामने बैठ के मत रो, उनके सामने ज्यादा रहो ही मत, ठीक है। अपने मतलब से काम रखो। खुद कैसे खुश रहोगे, खुद कैसे हैप्पी रहोगे, उसके बारे में सोचो। बेकार में उस इंसान के बारे में सोच सोच के आधा जिंदगी खराब करने से अच्छा है कि खुद मस्त रहो, बिंदास रहो। क्योंकि इंडिया में ना 80% फैमिली, ट्रस्ट मी, सब झेल रहे हैं, सब झेल रहे ये प्रॉब्लम कि उनको समझने वाला कोई नहीं है। पार्टनर अपने रास्ते, दूसरा पार्टनर अपने रास्ते, कोई किसी को नहीं समझ रहा। एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है। ये बस आपका घर का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ना, इंडिया में 80% घर में ये हो रहा है कि ऊपर में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे घूमने जा रहे हैं, फोटो क्लिक करके पोस्ट करे फलाना ठिकाना, लेकिन उनके घर का जो माहौल है वो वही इंसान जानता है जिसके ऊपर बीत रहा है। इसीलिए अपने आप में खुश रहो। मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी के लिए अपनी कीमती आंसू मत बहाओ, किसी को बार बार समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को कोई भी नहीं समझ पाएगा, उल्टा आपको ही नीचा दिखाएगा, बदतमीजी, मारपीट करेगा। इसीलिए खुद के समझदारी से काम लो, खुद अकेले रहो, खुश रहो, अपना कर्तव्य करते रहो, उनके सामने ज्यादा बातचीत मत करो, इमोशनली कनेक्ट मत हो, ठीक है। फिर आप आराम से खुश रह पाओगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।